हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के वीडियो में हम जो चैप्टर हम चल रहा था अपकिरण, उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले अपकिरण में हम विस्तार, चतुर्थक विचलन तथा माध्य विचलन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम प्रमाप विचलन, जिसे मानक विचलन भी कहा जाता है या इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रमाप विचलन या जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसे अपकिरण का सबसे आदर्श और वैज्ञानिक माप कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ आती हैं या इसके जो कैलकुलेशन होता है वो काफ़ी एक्यूरेट माना जाता है। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में सबसे ज़्यादा उपयोग भी प्रमाप विचलन का ही किया जाता है। प्रमाप विचलन की दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि प्रमाप विचलन में जो मूल्य के विचलन निकाले जाते हैं वो हमेशा समांतर माध्य से ही लिए जाते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने माध्य विचलन के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि विचलन निकालने के लिए हम समांतर माध्य का भी प्रयोग कर सकते हैं, मध्यिका का भी प्रयोग कर सकते हैं या बहुलक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीनों के माध्यम से ही विचलन निकाले जा सकते हैं, परंतु प्रमाप विचलन में विचलन निकालने के लिए हम हमेशा समांतर माध्य का ही प्रयोग करते हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जो विचलन निकालने पर प्लस और माइनस के साइंस आते हैं या जो प्लस और माइनस की वैल्यूज़ आती हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाता है, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। जबकि माध्य विचलन की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने प्लस और माइनस की वैल्यूज़ को छोड़ दिया था, केवल साइंस को इग्नोर करते हुए जो वैल्यूज़ थी, एब्सोल्यूट वैल्यूज़, वो देखी थी। यहाँ पर हम प्लस और माइनस को इग्नोर नहीं करते हैं, अपितु प्रमाप विचलनों में क्या किया जाता है, जो भी विचलन निकाले जाते हैं उनका स्क्वायर कर लिया जाता है, उनका वर्ग कर लिया जाता है। इसके कारण सभी वैल्यूज़ हमारी प्लस में ही आ जाती है, जो माइनस की वैल्यूज़ हैं वो भी प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद में इनको कैलकुलेट किया जाता है। इस तरीके से जो हमने प्रमाप विचलनों के वर्ग निकाल लिए हैं या जिसे हम कहते हैं जो डेविएशंस थे उनके स्क्वायर्स निकाल लिए हैं, उसके बाद में हम इनका टोटल करके इसका समांतर माध्य निकाल लेते हैं। इन विचलनों का समांतर माध्य निकालते हैं और फिर जो हमारा आंसर आता है उसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं या फिर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है प्रमाप विचलन की वैल्यू। तो हम इसे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। अर्थात सबसे पहले समानांतर माध्य निकाला, उसके बाद हमने उससे विचलन लिए, फिर उन विचलनों का हमने वर्ग निकाला और फिर उन वर्ग का हमने माध्य निकाला और फिर माध्य का हमने वर्गमूल निकाला, स्क्वायर रूट निकाला। इस तरीके से इसमें टोटल 5 स्टेप्स होते हैं प्रमाप विचलन निकालने के। जो प्रमाप विचलन की वैल्यू आती है या जो अरिथमेटिक मीन जो हम इस तरीके से निकाल रहे हैं स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन का, इसे हम सेकंड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन या फिर द्वितीय अपकिरण घात भी कहते हैं। द्वितीय अपकिरण घात क्यों कहा जाता है इसमें, क्योंकि इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, पहले जो हमने समांतर माध्य निकाले उसके विचलन लिए, फिर उनका वर्ग करके दोबारा उनका समांतर माध्य निकाला है, तो इसीलिए हम द्वितीय अपकिरण घात इसे कहते हैं। और इस तरीके की जो वैल्यूज़ आती हैं उसे हम वेरिएंस या प्रसरण भी कह सकते हैं। अर्थात जब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ हमने निकालते हैं उसका स्क्वायर रूट ना लेकर केवल जो अरिथमेटिक मीन निकाली जाती है वो वेरिएंस हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह जा सकते हैं वेरिएंस क्या हुआ, वो हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये वेरिएंस कहलाता है, ये हमारा वेरिएंस होता है। या इसका दूसरा तरीका है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस,
या हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ, वेरिएंस का स्क्वायर रूट हो गया। तो ये दोनों ही तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड डेविएशन का मेथड है डिस्पर्जन निकालने का या अपकिरण निकालने का, यह जो प्रमाप विचलन का तरीका सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने इसका उपयोग किया था और इस प्रमाप विचलन को माध्य विभ्रम या फिर मीन एरर भी कहा जाता है। माध्य विभ्रम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें समांतर माध्य से विचलन निकालते हैं और उनका फिर वर्ग करके वैल्यूज़ निकालते हैं। तो किस तरीके से हम इसे माध्य विभ्रम या फिर मीन एरर भी कह सकते हैं। एक नाम इसका और आता है माध्य वर्ग विभ्रम, मीन स्क्वायर एरर, क्योंकि हमने जो विचलन निकाले हम उनका वर्ग लेते हैं। या एक नाम और आता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, या फिर माध्य से जो भी विचलन निकाले गए हैं उनका वर्ग माध्य मूल। स्टैंडर्ड डेविएशन को लिखने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं ये वाला, इसे ग्रीक अल्फ़ाबेट का साइन है और इसे कहा जाता है सिग्मा। तो ये जो साइन होता है ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का डिनोशन। अब प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन का गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये क्या होता है, इसे कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो दो श्रेणियां हमारे पास दी गई हैं, जो भी दो सीरीज़ हैं x और y, दो श्रेणियां हैं, उनके अपकिरण की तुलना करने के लिए कि दोनों में कितना विचलन है कितना अपकिरण है, उसको कंपेयर करने के लिए प्रमाप विचलन का सापेक्ष माप या फिर रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है, जिसे प्रमाप विचलन गुणांक कहते हैं। अगर हमें कोई सीरीज़ के प्रमाप विचलन का पता करना है तो हम केवल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अगर हमें दो सीरीज़ को कंपेयर करना है कि किसमें विभ्रम ज़्यादा है किसमें विचलन कम है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रमाप विचलन गुणांक निकालते हैं। प्रमाप विचलन गुणांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रमाप विचलन की वैल्यू आई है उसको उस सीरीज़ का प्रमाप विचलन निकालने के लिए जो हमने समांतर माध्य निकाला है उससे भाग दे देते हैं। तो ये हमें प्रमाप विचलन गुणांक प्राप्त हो जाता है। इसका उपयोग कब किया जाता है, जब हमें किसी दो श्रेणियों को कंपेयर करना है, किन्हीं दो श्रेणियों की तुलना करनी होती है। अब इसमें अलग अलग रीतियाँ होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी या फिर इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या है। इंडिविजुअल सीरीज़ में निकालने के ये दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है और एक लघु रीति या जिसे हम कह सकते हैं शॉर्टकट मेथड होता है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, यदि समांतर माध्य का जो मूल्य होता है वो पूर्णांक में आता है, पूर्णांक का मतलब कि डेसिमल में नहीं है, पूरा फुल प्रॉपर वैल्यूज़ हैं, तो उसमें हम इस रीति का उपयोग करते हैं जिसे प्रत्यक्ष रीति कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा समांतर माध्य की जो वैल्यू है वो पूर्णांक में नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उसमें कल्पित माध्य का प्रयोग करके उससे विचलन निकालते हैं। तो इसे हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड या फिर लघु रीति। हम दोनों के इनके फॉर्मूलेज देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में अगर हमें अपकिरण निकालना है तो हम इसमें, क्योंकि हमने डायरेक्टली जो समांतर माध्य आया था उससे विचलन निकाले हैं और ऐसे जो विचलन निकालते हैं समांतर माध्य से उसे हम कहते हैं छोटे x से डिनोट किया जाता है। ये विचलन तब होते हैं जब ये समांतर माध्य से सीधे निकाले जाते हैं, तो हम कह सकते हैं x बार में से x को माइनस करने पर। लेकिन अगर कल्पित माध्य से विचलन निकाले जाते हैं, कल्पित माध्य से अगर विचलन निकाले जाते हैं तो उनको कहा जाता है dx। ये क्या हो जाएंगे, जो हमारे कल्पित माध्य से विचलन निकाले जा रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सीधे समांतर माध्य से विचलन निकालते हैं, तो इसलिए हम इसको छोटे x से डिनोट किया करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले जो छोटे x से हमने विचलन निकाले फिर उनका हमने विचलनों का
वर्ग निकाला, स्क्वायर निकाला, फिर उन सब विचलनों के वर्ग का हमने टोटल कर दिया और उसके बाद में हमने उसको नंबर ऑफ़ आइटम से भाग दे दिया, या एक तरीके से कह सकते हैं विचलनों के वर्गों का माध्य निकाल लिया। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का प्रत्यक्ष रीति होती है। इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसमें x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये हमने विचलनों को हमने इस तरीके से लिख दिया है छोटे x को। शॉर्टकट मेथड जो है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, विचलन जो है जैसा कि अभी हमने बात करी थी किससे निकालते हैं, कल्पित माध्य से। तो इसके अंदर हम विचलनों को dx से डिनोट करेंगे। यहाँ पर भी हमने जो dx हमारे विचलन आए कल्पित माध्य से, उसका पहले हम स्क्वायर कर देते हैं, इसलिए हमने dx स्क्वायर लिख दिया। फिर इन सब विचलनों का टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के लिए हम समेशन का यूज़ करते हैं और फिर इसको हम नंबर ऑफ़ आइटम से यहाँ पर भाग दे देंगे, n से भाग दे देते हैं। इसमें से हम माइनस करते हैं, क्योंकि कल्पित माध्य से लिए गए हैं तो जो भी हमें एरर्स आए हैं उनको हमको माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए हम वापस क्या करते हैं, कल्पित माध्य का से विचलन निकाल के उनका टोटल करके उसको n से भाग देकर और फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड में विचलन निकालने का तरीका हो जाता है। ये तो था इंडिविजुअल सीरीज़ में विचलन हमने कैसे निकाले हैं। अब अगला आता है, अगर हमें खंडित श्रेणी में डिस्क्रीट सीरीज़ में विचलन निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला। उसमें भी वही दो तरीके होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड है या जो प्रत्यक्ष रीति है उसमें हम वही एक्चुअली जो हमारा समांतर माध्य आता है उससे विचलन निकालते हैं। लेकिन अंतर क्या आ रहा है, क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज़ है तो यहाँ पर हमारे पास आवृत्तियाँ होती है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे विचलन आए जिनको हमने छोटे x से डिनोट किया उसको आवृत्तियों से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने समेशन fx स्क्वायर लिखा है, जबकि यहाँ पर केवल समेशन x स्क्वायर था। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी है वहाँ पर आवृत्तियाँ नहीं होती, जबकि ये खंडित श्रेणी है और यहाँ पर आवृत्तियाँ होती हैं। और फिर इसी तरीके से इसको n से भाग देकर ये हमने खंडित श्रेणी का प्रत्यक्ष रीति का फॉर्मूला निकाल लिया है। अब आता है शॉर्टकट मेथड। इसमें भी शॉर्टकट मेथड एकदम सेम रहेगा जैसे कि व्यक्तिगत श्रेणी में था। अंतर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जहाँ dx स्क्वायर हमने लिखा था इसको भी अब हम क्या करेंगे, f से गुणा कर देते हैं। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यही वापस हो जाएगा समेशन f dx स्क्वायर। इसको हम भाग दे देते हैं n से और वापस माइनस कर देते हैं समेशन f dx अपॉन n का होल स्क्वायर और फिर इसका हम ले लेते हैं अंडर रूट। ये जो हमने वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी है समेशन f dx अपॉन n जो है, इसको हम अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं। तो ये हो जाता है लघु रीति या शॉर्टकट मेथड से विचलन निकालने का तरीका। फिर एक थर्ड सीरीज़ हमारे पास आती है, वो आती है कंटिन्यूस सीरीज़। व्यक्तिगत श्रेणी होती है, फिर खंडित श्रेणी होती है और फिर तीसरी श्रेणी आती है, वो आती है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में क्या किया जाता है, सतत श्रेणी में अंतर क्या होता है, यहाँ पर आवृत्तियाँ तो होती ही हैं, साथ ही साथ जो सतत श्रेणी है उसमें दो सीरीज़ होती हैं, वर्ग अंतर होते हैं। तो इसमें भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो प्रत्यक्ष रीति है और एक लघु रीति है। सेम फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष रीति का। अंतर क्या रहेगा, यहाँ पर fx हमने स्क्वायर लिया है तो इसमें हम विचलन निकालेंगे तो विचलन हम लिखेंगे f(x) के नीचे छोटा m हो जाएगा और फिर स्क्वायर होता है। छोटा m हमने क्यों लिखा है, क्योंकि सतत श्रेणी में हमें पहले वर्ग अंतर जो भी है या हमारे पास जो वैल्यूज़ दे रखी होती है उससे हमें मध्य बिंदु निकालना पड़ता है, मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। और जो विचलन हमने लिए हैं वो मध्य बिंदु से लिए हैं, इसीलिए हम x के नीचे छोटा m लगा देते हैं। इसका मतलब मध्य बिंदु से लिए गए विचलन।
और शॉर्टकट मेथड में भी सेम तरीका रहेगा। इसमें भी हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ये नॉर्मल शॉर्टकट मेथड है उसमें हम समेशन एफ डी एक्स एम स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स एम अपॉन एन, इसका पूरे का होल स्क्वायर, और फिर इसको हम अंडर रूट से दे देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी इसकी वैल्यूज़ निकल जाती है। अगला आता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर सामूहिक प्रमाप विचलन। जिस प्रकार से हम कंबाइंड मीन निकालते हैं उसी तरीके से कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का भी प्रयोग किया जाता है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या किया जाता है कि अलग अलग जो समूह है, अलग अलग सीरीज़ है, उनके एक साथ प्रमाप विचलन अगर हमें देखना हो तो वो किस प्रकार से निकाला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, विभिन्न समूह के प्रमाप विचलन माध्यों व पद संख्याओं के आधार पर समूहित प्रमाप विचलन की गणना करते हैं। पहले हम कंबाइंड मीन निकाल लेते हैं और उसके बाद में हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है क्योंकि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है तो एक से ज़्यादा सीरीज़ का है तो हम आगे 1 2, अगर 2 सीरीज़ का है तो 1 2 लिख दें, 3 सीरीज़ का कंबाइंड है तो 1 2 3। इस तरीके से ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का डिनोशन हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले N1 यहाँ पर हमने लिख रखा है N1, N1 N2 N3, ये क्या है, जो भी हमारे अलग अलग सीरीज़ दे रखी हैं, जैसे X सीरीज़ है, Y सीरीज़ है, Z सीरीज़ है, तो इन तीनों सीरीज़ में जो भी टोटल वैल्यूज़ हैं उनकी संख्या है। X सीरीज़ अगर है हमारी तो उसका टोटल वैल्यूज़ हो जाएगा वो N1 हो जाएगा, Y सीरीज़ है तो उसकी टोटल N2 हो जाएगा, Z सीरीज़ का टोटल N3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे N की वैल्यूज़ हो जाती हैं। फिर हमने यूज़ किया है यहाँ पर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ही साइन है, इसको 1 और इसके आगे ऊपर हमने लिख दिया है स्क्वायर। इसका मतलब हमने अलग अलग X सीरीज़ का, Y सीरीज़ का, Z सीरीज़ का अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। X सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से डिनोट कर दिया, Y का 2 से और Z का 3 से, और इनका फिर हमने क्या कर लिया, स्क्वायर निकाला है। उसके बाद में अगला हमने लिखा है D1, D2, D3। ये क्या होते हैं, जो भी प्रत्येक समूह के माध्य हैं उनका सामूहिक माप से अंतर, अर्थात पहले हमने X Y Z तीनों का कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकाला, सामूहिक समांतर माध्य निकाला, फिर हमने X Y Z का अलग अलग समांतर माध्य निकाला और फिर दोनों का अंतर ले लिया। जैसे कि D1 क्या हो गया, X सीरीज़ का जो हमारा समांतर माध्य था उसका ये X1 से डिनोट किया और उसको हमने माइनस कर दिया उसमें से कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। इसी तरीके से Y सीरीज़ में हमने उसका समांतर माध्य निकाल के उसको कंबाइंड अरिथमेटिक मीन उसमें से माइनस कर दिया। तो ये हमारे D1, D2, D3 की वैल्यूज़ हो जाती हैं और इस तरीके से हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि अगर N1, N2, N3 जैसे ये है, इनको हम दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लें। स्क्वायर करने से क्या होगा, ये जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा और अगर हम किसी भी वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो वो वर्गमूल हट जाता है, वर्गमूल का साइन हट जाता है। तो हम इसको फिर सीधा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाता है। समांतर माध्य और प्रमाप विचलन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी भी समकमाला के यथोचित विश्लेषण के लिए हमें समांतर माध्य का और प्रमाप विचलन की
आवश्यकता पड़ती है और ये उसमें काफ़ी लाभप्रद होता है। दोनों ही आदर्श माप माने जाते हैं। इन दोनों मापों की सहायता से समूहित प्रमाप विचलन ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके साथ ही हम हमारे जो समांतर माध्यम का और से प्रमाप विचलन निकालने का फॉर्मूला है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।